जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं साधना के बारे में, सिद्धि के बारे में कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि गुरुजी कोई पीरवानी शक्ति बताइए जो मुस्लिम तंत्र से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मैं ऐसी विद्या लेके आया हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में मैं एक पीर की साधना बताता हूँ आप लोगों को, जो बड़ी ही अच्छी है और बड़े ही सौम्य है और बड़ी ही परम सात्विक साधना है और बड़ा ही अच्छा कार्य करते हैं। इनके माध्यम से आप समस्त काम कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये बात कर लेना चाहता हूँ कि जो हमारे शिष्य हैं, जो हमसे दीक्षित हो चुके हैं, जो दरबार लगा रहे हैं, ठीक है, और जो तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, जिनकी अभी साधनाएं पूजा पद्धति चल रही हैं, ठीक है, उन लोगों से सभी से यही कहना है कि बाबू मन लगा के मेहनत करना। ठीक है, और आप लोगों को जो अनुभव होते हैं, जो आप लोग सभी को बताने लगते हैं, तो ऐसा आप लोग मत करिए। ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, अगर कोई अनुभव हो रहे हैं, ठीक है, माँ भगवती सामने आती है, तो आप लोग क्या करते हैं कि माता आपने को दर्शन अगर दे दी, अगर आपके समक्ष खड़ी हो गई, तो आप लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो वहां से फिर क्या होता है कि माँ भगवती रुष्ट हो जाती है और दर्शन देना बंद कर देती है। तो ऐसी गलतियां आप लोग मत करिए। अगर आप लोगों को माँ भगवती के दर्शन हो रहे हैं और आप शक्तियां अपना होने का आभास करा रही हैं, आपको आपके साथ बैठ रही हैं, आपके समक्ष खड़ी हो रही हैं, आपको दिख रही हैं, तो आपको किसी से नहीं बताना है आपसे वो क्या बोल रही हैं, आपको कौन सा मंत्र बताए हैं। ठीक है, ये जितना भी कुछ अगर बता रही हैं, कुछ गुप्त तंत्र बताती हैं, तो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को सदैव गुप्त रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको शेयर ही करना है, अगर बताना ही है, तो आप अपने गुरु से बता सकते हैं। मतलब मेरे शिष्य हो तो मुझसे आप बता सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्या अनुभव हुए, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये लोग जो क्या करते हो, तुम लोग की सभी के सामने जो बोलने लगते हो, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे शक्तियाँ अनुभव नहीं कराएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हमने जितने भी तंत्र मंत्र सिखाए हैं, सभी लोग से यही आशा करेंगे कि जो भी कार्य करोगे अच्छे के लिए ही सदा ही करोगे, जगत कल्याण के लिए करोगे। मेरे द्वारा चलाई गई शक्तियों का कभी दुष्कर्म से कार्य नहीं करोगे और बुरे कर्म कभी नहीं करोगे। ठीक है, ये सभी लोग मन में बिठा के चलना और बहुत आगे तक जाओगे सभी लोग। ठीक है, सदा ही मेरा आशीर्वाद साथ में रहेगा। ठीक है, आप लोग जैसी विद्या सीखोगे, मैं वो विद्याएं आप लोगों को सिखाऊंगा जो आप लोग सीखने के इच्छुक हैं। ठीक है, तो ये सावन के माह में जो बाबा गंगाराम अघोरी की साधना थी, उसके बारे में मैंने बताया था। जो लोग भी करना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं कि सैयद पीर की। ठीक है, तो ये साधना जो लेके आए हैं, ये मुस्लिम तंत्र है। ठीक है, मुस्लिम तंत्र के अधीन ये विद्या आती है। ठीक है, ये एक अमल है। ठीक है, तो ये सैयद पीर की साधना है, ये सात्विक होती है। ठीक है, और इसको करने में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बड़ा ही अच्छा काम करते हैं। आप इनके माध्यम से किसी का झाड़ा कर सकते हैं, किसी का काम कर सकते हैं, किसी के बारे में जानकारी निकलवा सकते हैं। इनके माध्यम से आप किसी का भूत भविष्य बता सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में बाबा बताते हैं और बड़ा ही अच्छा काम करते हैं। और ये प्रत्यक्ष में भी चलते हैं और सवारी के स्वरूप में भी चलते हैं। अगर आपके अंदर वह योग्यता रही तो आपको बाबा प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। और बाबा 21 दिन में आ जाते हैं। 21 से 41 दिन की साधना होती है, लेकिन 21 दिन में ही बाबा आ जाते हैं और दर्शन दे देते हैं, उसके पहले ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो साधना होती है, परम सात्विक होकर रहना है। मुर्गा मछली अंडा दारू शराब नशे पत्ती बंद करना होगा, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होगा। ठीक है, और सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। इस साधना में जब भी आपको बैठना है तो रात में नहा धो के बैठना है। ठीक है, ये साधना जुमेरात वाले दिन से चालू होती है। दिन शुक्रवार से आपको ये साधना आरंभ करनी है। ठीक है, जो नवचंदी जुमेरात आती है अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुक्रवार से या फिर बृहस्पतिवार से या सोमवार से आप ऐसी साधनाओं को चालू कर सकते हैं। तो इसकी जो दिशा होती है, ठीक है, वो दिशा होती है पश्चिम की तरफ, आपको मुख करके बैठना है। ठीक है, सफ़ेद आसन होगा आपका। ठीक है, सफ़ेद वस्त्र होंगे, वो भी जो वस्त्र होंगे नए वस्त्र होने चाहिए। सर पे रुमाल बांधना होगा। जो इनका भोग प्रसाद होता है, इसमें अगरबत्ती लगती है 5, एक इतर लगती है, गुलाब के फूल लगते हैं। ठीक है, और सफ़ेद बर्फी लगती है, सफ़ेद मिठाई लगती है इसमें। ठीक है, और इत्र जो हो, गुलाब की इत्र हो, सुगंधित इत्र लगाइए। ठीक है, और लुभान की धुनी दी जाती है आग पे या कोयले पे। ठीक है, तो इस पे लुभान की धुनी दी जाती है। ठीक है, और उसी से आहुति दी जाती है। 21 आहुति या 31 आहुति दिया जाता है। इस प्रकार से ये साधना होती है। आप 41 दिन करेंगे, बाबा प्रत्यक्ष आ जाएंगे, हर एक चीज़ बताते हैं, हर एक चीज़ समझाते हैं। ठीक है, एक गुरु की तरीके गाइडेंस करते हैं। इनके साथ में कई सारे पीर चलते हैं, कई जिन्नात चलते हैं। इनकी जो सिद्धि है बहुत ही भयंकर है। आपको जब ये दिखेंगे तो एक सफ़ेद घोड़े पे सवार हुए आपको कोई व्यक्ति दिखेगा जो आपको आता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है। तो आपको इस प्रकार से देंगे और आपके समक्ष आके बैठ जाएंगे, आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपसे बोलेंगे कि बोलो क्यों बुलाया है। तो आप लोगों को वो आपसे पूछेंगे कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, बोलो क्या काम है, क्या काम कराना है। तो तुम बोलना कि बाबा मुझे कोई काम नहीं कराना है, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। ठीक है। इस प्रकार से इनको सिद्ध किया जाता है। इनको सिद्ध करने के बाद जब इनकी कृपा हो जाएगी, बाबा से वचन हो जाएंगे कि बाबा सदैव साथ रहेंगे। ठीक है। तुम्हें वो वचन देंगे कि तुम जब बुलाओगे तब हम आएंगे। तब इनसे अगर ये वचन आपका हो गया तो समझ लो आपकी सिद्धि पूर्ण हो गई। आप कहीं भी किसी भी हालात में हो, कैसा भी काम कराना चाहते हैं, इनके माध्यम से आप करा सकते हैं। क्योंकि इनकी सेवा में बहुत सारे पीर होते हैं, बहुत सारे फकीर होते हैं, बहुत सारे जिन जिन्नात होते हैं। ठीक है। जो बड़ा ही प्रचंड काम करते हैं, बड़ा ही अच्छा काम करते हैं। और एक परम सात्विक पूजा होती है, इसमें किसी भी प्रकार का तामसिक भोग नहीं लगता है। अगर आपको कभी इससे काम भी लेना है तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक गुलाब का पुष्प ही दे दिए बाबा को, तब भी काम हो जाएगा। एक इत्र भी दे दिए तब भी काम हो जाएगा। थोड़ी सी मिश्री ही दे दिए, जो बड़ी वाली चीनी आती है मिश्री, उसको भी अगर चढ़ा दिए तो उससे भी काम। इनका कोई भी लंबा चौड़ा भोग प्रसाद नहीं होता कि आप दे ना पाए। छोटे छोटे से भोग रहते हैं जिसको आप दे के अपना सर्व कार्य करा सकते हैं। आप इनके माध्यम से चौकी लगा सकते हैं, गद्दी लगा सकते हैं, क्योंकि पीरवानी शक्तियाँ हैं, बड़ा ही अच्छा काम करती हैं और सदैव जगत कल्याण करेंगी। ठीक है। किसी भी प्रकार की इसमें तामसिकता नहीं होती है। और बड़ा ही प्रचंड, जिसकी भी जानकारी आप निकालना चाहेंगे बिल्कुल सटीक बताते हैं। पूछा देने के मामले में एकदम रामबाण है, समझ गए, इतना परफेक्ट बताते हैं। ठीक है। 41 दिन का अनुष्ठान है, 41 दिन की साधना है। इस प्रकार से साधनाएं की जाएगी। और इसमें थोड़ा सा जो नियम है मैं छुपा रहा हूँ। ठीक है। वो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि समस्त जानकारियाँ यूट्यूब पे देना जरूरी नहीं समझता हूँ मैं। ठीक है। और आप लोगों को ये मंत्र भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्प्ले पे मिल जाएगा। ठीक है। इस साधना का मंत्र तुम्हें व्हाट्सएप पे उस पर मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आपको मंत्र दे दिया जाएगा और चाहे उस पर भी दे दिया जाएगा डिस्प्ले पे। अगर आप लोगों को डिस्प्ले पे नहीं दिखता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा, साधना मंत्र। लेकिन अगर आप ये साधना करते हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में रह के करिएगा। ठीक है। गुरु आज्ञा से करिएगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फिर कोई नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। क्योंकि इसमें रक्षा कवच भी लगाने होते हैं, वो तुम्हें तुम्हारा गुरु सिखाएगा कि ये इसमें कौन सा रक्षा कवच लगेगा। या मेरे द्वारा जो भी करता है तो मेरे सानिध्य में करता है, मेरे गाइडेंस में अगर साधना करता है तो मैं उसको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। जिसे भी करना है वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसे कराया जाएगा। ठीक है। इनके माध्यम से आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं, किसी का तंत्र मंत्र काट सकते हैं। जैसे किसी के घर पे मुस्लिम तंत्र चला दिया जाता है, जिन जिन्नात जैसी बाधा लगा दी गई, खबीज लगा दिए गए, सिपली चला दी गई, ऐसे बहुत सारे इलम होते हैं जो गंदी से गंदी और अच्छी से अच्छी विद्या को बाबा काटने में सक्षम है। ठीक है। इनका नाम है सैयद बीज सैयद पठान। ठीक है। ये सैयद बाबा की साधना है। ठीक है। सैयद पठान ये एक फकीर हैं। ठीक है। और इनके अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत अनेक सिद्धियां करके रखी हैं। ये जब भी आते हैं, ठीक है, सफ़ेद घोड़े पे सवार होंगे या फिर एकदम वृद्ध अवस्था में बड़ी बड़ी दाढ़ियां होंगी, सर पे टोपी, सफ़ेद वस्त्रों में आते हैं। ठीक है। जब भी आएंगे तो इनके साथ में और भी शक्तियां आती हैं, लेकिन सबसे आगे बाबा ही आते हैं। इनके साथ में और भी पीर चलते हैं, वो भी आप लोगों को नजर आएंगे। लेकिन आप लोग डरना मत, जब भी दिखेंगे सब सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद कपड़ों वाले दिखेंगे, सब सर पे टोपी लगाए हुए होंगे। ठीक है। लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। ठीक है। आपसे कोई बात करेगा ही नहीं आपसे, सिर्फ आपको दिखेंगे लेकिन कोई बात नहीं करेगा आप लोगों से। आपसे सिर्फ बात करेंगे तो बाबा ही बात करेंगे। वही बाबा आएंगे तो डायरेक्ट यही पूछेंगे, बोल मुझे क्यों बुलाया, क्यों मुझे बुलाया। तो आप लोगों को ये बोलना है कि बाबा मैं आपके दर्शन करना चाहता था, आपको देखना चाहता था, आपसे मित्रता करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ये बात आपको करनी है। ठीक है। जो भी आपका भोग प्रसाद होगा उनको प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ के उनको अपना भोग प्रसाद देना और उनसे विनती करना, तो आपको आशीर्वाद देंगे और वचन देंगे। उसी वचन के द्वारा आप उनको हर वक्त बुला पाएंगे। उनके वचन के द्वारा आप गद्दी दरबार लगा पाएंगे। बहुत सारे जिन जिन्नात आपकी सेवा में होंगे। ठीक है। जो भी ऐसी विद्याओं को सीखने के इच्छुक है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। इनके तरफ से, इनकी शक्ति से आप पूरे षष्ठ कर्म के कार्य कर सकते हैं फटाक से, और बड़ा ही फास्ट रिजल्ट होता है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि पीरों की शक्तियाँ भी बहुत प्रचंड होती हैं, क्योंकि इनकी सेवा में हजारों जिन जिन्नात होते हैं जो काम करने में बहुत ही महारत हासिल किए होते हैं। ठीक है। वो कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा वो करने में सक्षम होते हैं। किसी का वशीकरण वगैरह कराना है पल में करके दे देंगे वो, क्योंकि ऐसी भयंकर शक्तियाँ होती हैं। पीरवानी शक्तियों पूछा भी बड़ा जबरदस्त देती हैं और बड़ा ही अच्छा देती हैं। जिसके बारे में जानकारी देंगी बहुत ही सटीक देंगी।
ठीक है। तो जो लोग भी करना चाहते हो हमसे संपर्क करके हमारे द्वारा बताई गई साधना को संपूर्ण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, गद्दी दरबार लगा सकते हैं। ठीक है। जिसे भी गुरु दीक्षा लेनी है हमारे दरबार से वो हमसे जुड़ सकता है और दीक्षा ले सकता है। और भी अदर बहुत सारी साधनाएं कराई जाती हैं मेरे यहाँ। जो भी सीखने के इच्छुक हो आप हमसे बात करके संपर्क करके मेरे सानिध्य में रह के आप सिद्धि साधनाओं को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो और आशा करते हैं कि जो हमारे शिष्य हैं बाबू मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो भी शिष्य हैं, ठीक है, और जो हमारे शिष्य नहीं हैं, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आप लोग देखिए, कमेंट करिए और आप लोगों को किस विषय पे जानकारियाँ चाहिए वो सब मुझे बताइए। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और कमेंट जरूर करिए। ठीक है। तब मेरा कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है और मेरा भी मन करता है कि मैं और सी जानकारियाँ दूँ यूट्यूब चैनल पे और मैं बताऊँ अपने शिष्यों को, जो मुझे मेरे दर्शक हैं, जो मुझे देख रहे हैं। ठीक है। जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मैं और जानकारियाँ लेके आऊँ और उन्हें ज्ञान की बातें बताऊँ। तो कहीं ना कहीं मेरा फिर मन करता है बताने के लिए। ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। चैनल को और सदैव हुई मौज में रहिए और जगत कल्याण के लिए आप लोग शक्तियों की सिद्धि साधना करिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। सदा ही सबका कल्याण करो, अपना भी कल्याण करो। ठीक है। कभी किसी का बुरा नहीं कर्म करना है। ठीक है। अगर बुरा कर्म करोगे तो उसके बुरे ही परिणाम मिलते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो आज हमने जानकारियाँ दी हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। जो भी सिद्धि साधना करना चाहता है वो हमारे पास व्हाट्सअप कर ले या फ़ोन कर ले। ठीक है। संपर्क करके हमसे बात कर लेगा, उसे बता दिया जाएगा। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।